नमस्कार। आज के युग में अगर कहा जाए, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग व्यवसाय करते हैं। नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन नाम नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तवज्जो कोई नहीं देता है, यश नहीं मिल पाता है। किसी के लिए कितना भी करा उसका कोई परिणाम नहीं है। आज का विषय हमारा अगर कहा जाए तो इसी पे आधारित है। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की। जो व्यक्ति को धन तो देगी देगी, जो व्यक्ति को नाम भी देगी, प्रतिष्ठा भी देगी, और लोगों के बीच में व्यक्ति जो है चर्चित होगा। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार या क्रिकेटर, बड़े बड़े लोग, कहीं ना कहीं सूर्य बलिष्ठ होता है तो व्यक्ति को देश दुनिया में कहीं ना कहीं जाना जाता है। कुछ ऐसी रेखाओं पे आज हम बात करेंगे जो दिखाती हैं कि व्यक्ति देश दुनिया में उसका नाम होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, जो लोगों को नहीं पता या पहली बार वीडियो देख रहे हैं हस्तरेखा का, उनको मैं बता दूं, बहुत साफ मेरे हर वीडियो बड़ी आराम से, धैर्य से, तसल्ली से मैं बनाता हूं और बड़ी सफाई से उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये रेखा ऐसे तो ये रेखा ऐसे, ये अच्छी है, ये खराब है, एक बात। लेकिन मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि कितनी सरलता से मैं आपको समझा पाऊं कि आप जो है सीख सके। हालांकि 8-10 साल का पीरियड रहा है, मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा निकला है, तो थोड़ा मोड़ा अनुभव हो गया मुझे पढ़ाने का, किस तरीके से लोगों को पढ़ाया या समझाया जाता है। चलो देखिए, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये सूर्य का हिस्सा होता है। इसे हम लोग कहते हैं सूर्य का हिस्सा। सूर्य के हिस्से पे कोई भी रेखा आती है, अब इतना समझ गए सूर्य का हिस्सा, तो इसको मैं डिलीट कर दिया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रेखा अगर कहा जाए और ये उंगली अगर कहा जाए तो आप लोग की भाषा में रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली। ये रेखा अगर कहा जाए तो सूर्य की रेखा कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, इतनी भी रेखा है, पहले भी मैंने बताया, बहुत अच्छा है, पैसा रहेगा आपके पास, कितनी भी दिक्कत आए उससे निकलने का रास्ता रहेगा। एक बात, अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, लंबी है, बहुत ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है, छोटी है तो भी अच्छा है। अगर इस जगह पे स्पष्ट साफ रेखा है और एक रेखा मंगल के क्षेत्र से इस रेखा के पास में आए, और एक रेखा अगर कहा जाए बुध के क्षेत्र से इस रेखा के पास आए, तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता ही होता है 100%। बड़ा व्यवसायी होगा ही होगा 100%। बड़े स्तर तक देश दुनिया में नाम करते हैं ऐसे लोग। रेखा कटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, कटने का मतलब टूटी ना हो या फिर ऐसे करके कटी ना हो, बड़े स्तर का नाम होता है। शनि की तरफ रेखा का मतलब ये हो गया अखंड राजयोग, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग संपत्ति बड़े स्तर की कमाते हैं, नाम बड़े स्तर का कमाते हैं, ऐसे लोग विख्यात होते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पे भी एक लालिमा होती है। अगर जैसे ये मैंने बताया ना, अगर हाथ काला है, लालिमा नहीं है, या हाथ बहुत ज़्यादा दबा है, तो उतना परिणाम नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा उठा होना भी परिणाम नहीं मिलता। अगर ये स्थिति है तो मैं बिल्कुल कहूँगा, आज आप गरीब के घर में भी पैदा हुए हैं या भिखारी के घर में पैदा हुए हैं, या फिर कह लीजिए कि किसी के भी घर में पैदा हुए हों, आप प्रतिष्ठित होंगे ही होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपके आने के बाद आपके घर परिवार को लाभ मिला ही मिला होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, अब जैसे मस्तिष्क रेखा है, कई लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा को छू के सूर्य की रेखा पे रेखा जाती है। देखो, इसको भी दो तरीके से समझना। एक ये है, ये जहां खत्म हो रही है वहां छू रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को 22 से 23 वर्ष के आसपास की आयु में भाग्योदय हो जाएगा, 100%। मतलब उसमें कहीं इब्बट नहीं है, 22 से 23 वर्ष की आयु में ऐसे लोग का भाग्योदय।
ऐसे लोग सुखी होते हैं, परोपकारी होते हैं। धन नहीं रुकता, वो एक अलग विषय हो गया, धन आता बहुत है। अगर राजनीति भी करना चाहते हैं तो उसमें भी बड़े स्तर तक जाते हैं। सामान्य शब्दों में कहते हैं ऐसे लोगों को धनवान। ऐसे लोग धनवान होते हैं। अगर इस जगह से कोई रेखा शनि या गुरु की तरफ चली जाए, शनि या गुरु की तरफ, ऐसे लोग सामाजिक कामों में बड़े स्तर तक जाते हैं और उनके मरने के बाद भी जो है उनको कईयों बरस तक जो है याद किया जाता है, कईयों बरसों तक उनको याद किया जाता है। अगर ये स्थिति है, अगर उसके साथ में एक दो रेखाएं और हो गई, जीवन अलग है। देखो ये जो मैं रेखाएं बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मंगल ग्रह से या बृहस्पति ग्रह से या चंद्रमा से आते हैं। ऐसे लोग हमारे देश ही में रहते हैं और हम ही आप में जो है कोई ना कोई ऐसा होता है जो लगता है ना कि अरे पंडित जी मैं कहाँ से कैसे। ऐसा नहीं है। परमात्मा अमीरों को बनाया है, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो 80 से 90% जो है गरीबी अमीर बना है। 10-20% है जो राजा का बेटा ही राज कर रहा है, वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है, 90% 80% लोग अगर कहा जाए गरीबी से उठ के जो है बड़े बड़े पदों पे आज की डेट में है और आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि उनके पास मेहनत का तरीका और पैसे को किस तरीके से लेके चलना है, कैसे जीवन को निकालना है, उनको साफ पता है। बहरहाल ये भाग्य रेखा है। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा इस टाइप से होती है, ये मैं बिल्कुल कहूंगा आज जैसा भी हो आने वाला समय आपका बेहद अच्छा होगा। अगर ये गैप ज़्यादा है, ये गैप ज़्यादा है तो उतना परिणाम नहीं, फिर भी अच्छा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए, जितना पास होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ऐसे लोग नौकरी में भी होते हैं तो बड़े बड़े पदों तक जाते हैं। कहते नहीं है कि एक अधिकारी के यहाँ नौकरी कर रहा है एक बाबू, और वो एक अधिकारी, बाबू की ज़्यादा चलती है, अधिकारी की उतनी नहीं चलती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, अधिकारी की उतनी नहीं है, बाबू से काम हो जाता, अधिकारी नहीं करा पाता है। ठीक है, बच्चा पिता ऐसे लोगों के हाथ में है। अगर कहा जाए जब बच्चा पैदा होता है पिता को मकान बनता है, 100% पिता की तरक्की होती है। अगर आपके भी हाथ में ये रेखा है तो अपने फ्लैशबैक में चले जाइएगा। ठीक है, सूर्य को अगर रेखा काट रही है, सूर्य की रेखा को अगर रेखा काट रही है तो उसके परिणाम कम हो जाते हैं, उतना लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे सूर्य की रेखा है, काटने का मतलब भी समझ लीजिए, ये काट रही है, इस टाइप से काट रही है। अब जैसे ये बढ़ा दी मैंने, इसको समझ लिया। अगर विवाह की रेखा के पास पहुंच जाए, उसको सूर्य को काटे, कभी भी आपस में अंडरस्टैंडिंग बन नहीं सकती। अगर ये रेखा काट रही है कई जगहों से, धन आएगा, रुकेगा नहीं, फ्लक्चुएशन जीवन में बना रहता है। किसी की कितनी भी मदद करता हूं उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में समझौता या दिक्कतों को भी इंगित करता है। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, उसमें धोखा खाते हैं, पैसा फंसता है। अगर आपके हाथ में कटी कटी से रेखाएं है ना, तो आप अपने जीवन में धोखा बहुत खाए होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। 12 साल, 18 साल, 29 साल, 39 साल, 52 साल, 58 साल, 72 साल, इन आयु के आसपास के समय अगर कहा जाए तो धन के लिए और शरीर में उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा इस आयु को आपको थोड़ा सा देख दाख के ही चलने की आवश्यकता है। अब जैसे ये आपकी जो है सूर्य रेखा, बीच में यौनुमा आकृति, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये है बेहद खराब है। आयु के उस पड़ाव में तरह तरह की दिक्कतें परेशानियां आएंगी, ये तय है। अगर रेखा इसको काट के चली जाए, ये मान के चलिए शरीर को मृत्यु तुल्य कष्ट कोई भी इंगित करता है। ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, लगभग हो गया है 2022 से 22 के आसपास की बात है, ऐसे ही उनके हाथ में रेखा थी, नहीं ऐसी उनके हाथ में रेखा थी, यौनुमा आकृति थी, एक दो चीज़ें और थी उनके हाथ में, जिसको देख के मैंने कहा कि आप अपनी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, अपनी नौकरी में सावधानी बरतिए, आपका पद जाने वाला है।
वही है कि टेबल के नीचे वाला हिसाब किताब चला, किसी ने फंसाया और वीडियो बनाया। आज की डेट में अगर पिछले 1.5 साल से अगर कहा जाए सस्पेंड है, आज की डेट में भी अगर कहा जाए तो सस्पेंड है। मुकदमा अलग से चल रहा है, नौकरी अलग से दांव पे चली गई। ठीक है, ये संकेत अगर कहा जाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर पुरुषों के हाथ में अगर कहा जाए, पुरुष के हाथ में, अगर पुरुषों के हाथ में अगर कहा जाए दाहिने हाथ में, और महिलाओं के अगर कहा जाए तो बाएं हाथ में, ध्यान रखिएगा। अगर ये स्थिति है, मतलब ये जो मैंने बताया कि ये अगर ये दोनों हाथों में बन रहा है, दाहिने हाथ बाएं हाथ दोनों में बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ये तय मान के चलिए आपको अपोजिट, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष, सावधान रहना है। ये संकट को भी दिखाता है, ये समस्याओं को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए हार्ट या बीपी से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, ये संकटों को दिखाता है। और ये संकट अगर कहा जाए ये बहुत भारी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। अगर इसके साथ काट के चली गई तो आपको खून जनित बीमारियों का बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे ये मैंने बताया, अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों के हाथ में, देखिए एक चीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो ऐसी रोचक जानकारी आपको समय से मिलती रहे। अब जैसे कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से रेखा होती है, हल्की सी बाहर निकले, हल्की सी, अगर ऐसी रेखा है तो डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी मोड़ी समस्याएं होंगी, निकल जाएंगी। अगर ये रेखा काटे और खासकर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में आ जाए, ऐसे में कहा जाएगा ये आपसी तालमेल, विवाह और पार्टनरशिप में सबसे संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। सेकंड अगर कहा जाए कर्ज बहुत सोच समझ के देख दाख के ही ऐसे लोगों को लेना चाहिए। वहीं पे अगर रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ये अगर नीचे से रेखा ऊपर की तरफ जा रही, अति भाग्यशाली। अगर ये रेखा भाग्य रेखा के ऊपर मिल जाए, बहुत ही अच्छा, कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं हो सब जाएगा, कितनी भी दिक्कतें आए, कितना भी कर्ज आए, निकल जाएगा, ये तय है। 100% वाली बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा हल्की से ऊपर जाए, जुआ सट्टा इत्यादि चीजें, शेयर मार्केट इत्यादि चीजें, सावधानी ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा अगर ये रेखा हल्की से ऊपर गई, 90 से 95% लोग अगर कहा जाए तो शेयर मार्केट, जुआ सट्टा और इन सभी चीज़ों में लिप्त होते हैं। मतलब सभी चीज़ों में सब चीज़ नहीं करते, कोई ना कोई ऐसा ऐप बन जाता है। इंटरडे बहुत सावधानी से करिएगा। इंटरडे जो होता है आपका शेयर मार्केट में, बहुत सावधानी से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी से और देख दाख के ही आगे बढ़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेखा अगर यहाँ से होके जाए, हृदय रेखा से निकले, तो भी कहा जाएगा कि मकान तो ज़रूर बनेगा आपका 100%। ठीक है, समस्याएं आएंगी, उतार चढ़ाव होगा, मेहनत के अनुरूप जो है, जैसे 10 रुपए की मेहनत कर रहे हैं तो 5 रुपये मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कुछ चीज़ें मैंने बताई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा अगर आप सनातनी हैं तो। अगर कोई भी धर्म के हो, राधे राधे लिखना बुरा थोड़ना है, कोई गलत बात थोड़ना है। ईश्वर तो सब एक ही है, ईश्वर सब एक ही है। आप भी राधे राधे लिख सकते हैं, किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो राधे राधे सबके हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।